दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय collegestoria.in। अगर आपको इंडिया के किसी भी स्टेट में कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा थ्रू एडमिशन चाहिए, या फिर वो मेडिकल कॉलेज हो या फिर वो MBA कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज में आपको मैनेजमेंट कोटा थ्रू एडमिशन चाहिए, मतलब कि डायरेक्ट एडमिशन, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी स्टेट में, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, भोपाल हो, किसी भी स्टेट में, इंडिया के कोई भी स्टेट में कोई भी कॉलेज में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए या फिर आपको अपना काउंसलिंग करवाना है उनके एक्सपर्ट काउंसलर द्वारा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए विजिट कर सकते हैं collegestoria.co.in and for more contact detail you can check the description box below। आज है 15 मई 2022 और आज से एक महीने बाद कॉमेट के 2022 का एग्जामिनेशन है, जिसमें आप सभी लोग अपीयर होने जा रहे हैं 16 जून 2022 को। सो आपका क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए लास्ट 1 मंथ का कि आपको अच्छा से अच्छा रैंक आए, अच्छा कॉलेज मिले, आपको प्रेफर्ड कॉलेज प्रेफर्ड ब्रांच के साथ मिले। चलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और आप देख रहे हैं हमारा चैनल IAS Academy JEE। और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपका क्या लास्ट 1 मंथ का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए कॉमेट के 2022 के लिए। तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को अभी से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये बहुत मैटर करता है। अगर आप बिना कोई स्ट्रैटेजी के चलते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो एट दी एंड क्या होता है कि आपका सब कुछ घुल मिल जाता है। मतलब जो भी आप प्रिपरेशन करते हैं सब कुछ मिल के वो जो है लास्ट में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, आप एग्जाम में सब कुछ भूल जाएंगे। ठीक है, तो एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि इतना टाइम के बाद हम इतना कुछ खत्म कर देंगे, इतना बाद रिविजन करेंगे, ये सब कुछ स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो देखिए, स्ट्रैटेजी तो अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, बट मैं आपको एक हेल्प कर रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपका स्ट्रैटेजी किस वे में होना चाहिए, ताकि आपका जो मार्क्स आएगा, आपका रैंक आएगा, वो आपके हिसाब से आ सकेगा। आप जितना चाहते हैं, आप जितना आपका एक्सपेक्टेड रैंक है, आप जितना मार्क्स लाना चाहते हैं उतना आ सके। ठीक है, तो अगर हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो आपको अभी से लेकर 1 मंथ है, तो 1 मंथ जो है बहुत क्रूशियल होने वाला है। ये लास्ट 1 मंथ जो है वो बहुत क्रूशियल होता है, इसमें ही जो आपको करना है वो करना है, वरना फिर आप पीछे रह जाएंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, अब बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहिए, 1 दिन में लेट नहीं करना चाहिए, 1 मिनट भी लेट नहीं करना चाहिए। अभी के अभी, आज से आज स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन अपना, बिल्कुल भी पीछे मत हटो। क्योंकि ये जो है ऐसा नहीं है कि इसको बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि कॉमेट के को बहुत सारे बच्चे नेगलेक्ट करके चलते हैं कि नहीं बहुत ईजी एग्जाम होता है। ईजी एग्जाम होता है, ऑफकोर्स ईजी एग्जाम होता है, बट यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करेगा। तो अगर आप प्रिपरेशन करेंगे ही नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको प्रिपरेशन अब स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो जिन बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, तो आपने तो ऐसे गलती कर रखा है, बट आप गलती को सुधार लीजिए, अभी भी टाइम आपके पास, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए, आपको अब कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, आपको हमने कोर्स दिया है एक, जो हमारा बैच 2 है, वो हम 31 मई तक आपका पूरा 11th और 12th का सारा सिलेबस जो है वो खत्म कर देंगे, सारा चैप्टर्स खत्म कर देंगे। तो वो हमको कोर्स दे रहे हैं बहुत ही मिनिमल प्राइस में। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप किसी के थ्रू गाइडेंस चाहते हैं, किसी के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, ये कोर्स जो है हमने स्पेशली कॉमेट के 2022 के लिए डिज़ाइन किया है। इसमें हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपको JEE मेन JEE एडवांस का प्रिपरेशन करवा रहे हैं, आपको स्पेशली हम कॉमेट के 2022 के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो आप बिना कुछ सोचे समझे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई एश्योर यू, इसके पहले भी हमने एक बैच चलाया, तो उन बच्चों से आप पूछ सकते हैं, बहुत अच्छे बच्चों ने प्रिपरेशन किया और हमने टाइम पे सिलेबस खत्म किया। ठीक है, तो हमारे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन मत कीजिएगा जो बोलते हैं कि आपको हम 1 महीने में खत्म कर देंगे, आपको इतने दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको वो गलत चीज़ बोल रहे हैं। हम जो है हम टाइम पे सिलेबस खत्म करेंगे, आप बिलीव कर सकते हैं। हम भी यहीं पे, अभी यहीं पे, हम कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकते हैं। ये हमारा 3rd ईयर है गाइड करने का, तो हम कभी भी आपको धोखा नहीं देते हैं। हमने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। ठीक है, आपको बस हमें फॉलो करते रहना है। तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर आप गाइडेंस चाहते हैं तो, या फिर आप किसी फैकल्टी थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो हमने तीनों सब्जेक्ट के लिए 3 फैकल्टीज रखा है। मैथ्स के लिए मैं खुद हूँ, फिजिक्स के लिए उत्कर्ष भैया और केमिस्ट्री के लिए आशीष रंजन भैया। ठीक है, तो ये हो गई कोर्स की बात। अब देखिए, आप जैसे आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, कोर्स से सारा सिलेबस खत्म कर लेते हैं। ठीक है, वैसे खुद से सारा सिलेबस खत्म करना अब इम्पॉसिबल है। कोर्स से आप सारा सिलेबस खत्म कर लेते हैं, लेक्चर्स देख के खत्म कर लेते हैं। अब बस नोट्स आ जाता है, नोट्स भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। नोट्स आ जाता है, या फिर आप खुद से कहीं से भी कोर्स करके खुद से नोट्स बनाते हैं, या फिर आपने बना रखा है, तो नोट्स वगैरह सब कुछ बन गया। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, नोट्स बन गया। अब क्या करना है, आपको उन नोट्स को रिवाइज करना है। ठीक है, उन नोट्स को रिवाइज करना है और उसके बाद सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अब जो है बहुत मैटर करता है। आपने अभी तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना भी
किया या फिर नहीं किया, ज़्यादा टाइम दिया कॉन्सेप्ट पे, बट अब ज़्यादा टाइम देना है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस 1 मंथ, फॉर दिस लास्ट 1 मंथ, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, थोड़ा टाइम देके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और उसके बाद नोट्स रिवाइज करना है, और नोट्स रिवाइज करने के बाद उस चैप्टर का क्वेश्चन लगाना, जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है, प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी या फिर जो भी आपका बुक है, ठीक है। अब बुक का बात की जाए कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि मेरे पास ये बुक है, वो बुक नहीं है, उस बच्चे के पास वो बुक है, मेरे फ्रेंड के पास दूसरा बुक है, मेरे पास वो बुक नहीं है, पियर्सन नहीं है मेरे पास, फिर स्टैनली नहीं है। तो ये सब बुक जो है आपको नहीं लेना है, ठीक है। दूसरे को देख के नहीं कुछ अपने आप को डिमोटिवेट करना है, आपको खुद में मोटिवेटेड रहना है। आपका जो भी बुक है, आपके पास जो भी बुक है, आपने अभी तक जो भी बुक से प्रिपरेशन किया है उसी बुक से करना है, उसी बुक को मल्टीपल टाइम बनाइए। क्योंकि देखिए कॉमेडी के क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट चेक करता है, आपका ये नहीं कि बहुत वास्ट क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको जो आपने जो कॉन्सेप्ट कर रखा है उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे और बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको बस प्रैक्टिस करना है, आपको बस ध्यान लगाना है कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करता है, और आपके पास जो भी बुक है उसी से प्रिपरेशन कीजिए, कोई भी नया बुक लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया, जैसे मान लीजिए 24 आवर्स लेते हैं हम, वैसे मैं आपको एक दिन में 24 आवर्स पढ़ने नहीं बोलूँगा, बट आपको एटलीस्ट अभी 8 आवर्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास कोई कॉलेज स्कूल नहीं है। आई नो बोर्ड एग्जाम चल रहा है, तो बोर्ड एग्जाम्स भी चलते रहेगा, आप जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपको इसमें भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो वो मैं एक स्पेशल वीडियो ला दूंगा, हाउ टू मैनेज बोर्ड्स एंड कॉमेट की प्रिपरेशन, ठीक है। तो उसके लिए हम आगे डिटेल में बात करेंगे, बट अगर अभी बात करूँ तो आपके पास इनफ टाइम है, तो आपको मिनिमम 8 आवर्स देना चाहिए प्रिपरेशन में। उसमें क्या करना है, आपको 8 आवर में आपको 3 आवर देना है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने मतलब थ्योरी पे, फिर आपको 2 आवर देना है नोट्स रिवाइज करने पे, उसके बाद जो बाकी 3 और बच जाते हैं उसमें को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ऐसा आप डिवीजन कर लीजिएगा, आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। तो यही बेसिक सा चीज करना है, ज्यादा कुछ प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। आपको बस कॉन्सेप्ट नोट्स रिवाइज कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, जितना या फिर जो बुक है उससे ही बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि वो क्वेश्चन आपको याद हो जाए, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैथ्स में याद नहीं किया जाता, ठीक है। मैथ्स में याद नहीं किया जाता है, वो सच बात है, बट अगर आप किसी क्वेश्चन को 5 बार 6 बार लगाते हैं तो वो क्वेश्चन जो आपके दिमाग में बन जाता है, उसका इमेज दिमाग में बन जाता है, तो वही मैटर करता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बहुत बार लगाना है और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। तो यही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपका होना चाहिए लास्ट 1 मंथ के लिए। और अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो अब कर दीजिए, अब गलती मत कीजिए। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट अभी भी नहीं करते हैं तो आप पीछे हो रहे हैं, दिन ब दिन पीछे होते जा रहे हैं, आपका रैंक गिरते जा रहा है, ठीक है। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।